आपको इस पिछली वीडियो में मैंने प्रीलिम्स टूल किट का जो फोरम आईएएस की तरफ से आती है प्रीलिम्स ओरिएंटेड उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। इस वीडियो में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं इस प्रीलिम टूल किट के रिव्यू के बारे में। ये जो आप 8 बुकलेट देख रहे हो, ठीक है, ये इनका प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है जिसमें 9300 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके साथ ही ये जो 35 ईयर का ये PYQ टॉपिक वाइज इन्होंने 7 बुकलेट में दिया है, ये भी 8500 क्वेश्चंस के साथ ये PYQ है, जिसमें यूपीएससी जो जो एग्जाम कराती है जैसे आपका सीडीएस सीएपीएफ उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस जो यूपीएससी के लेवल को टच करते हैं उनके जो क्वेश्चन है जैसे यूपीपीएससी जेपीएससी बीपीएससी आपका झारखंड पीसीएस और आरएएस एमपीपीएससी, ठीक है, ये जो पीसीएस के एग्जाम है उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी इनमें कंपाइल किया हुआ है इन पीवाईक्यू में। यानी 9300 क्वेश्चन ये 8500 क्वेश्चन ये इतने जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने बनाया है इस प्राइस पॉइंट पे। क्या ये उतना बेस्ट है, क्या उतना वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है? इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन के नेचर है जो इनके प्रैक्टिस सेट के, क्या ये एडवांस लेवल वाले एस्पिरेंट को ध्यान में रख के बनाया है या फिर बिगिनर भी इसको समझ सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, इतना जो एक कंटेंट है आपका 9300 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सीरीज का, क्या ये वास्तव में आपको एक बिगिनर को लगाने की जरूरत है या फिर किस स्टेज पे लगाने की जरूरत है? स्टेज का मतलब कि जैसे लास्ट 3 महीने रह गए हैं प्रीलिम्स को, वहां पे आपको लेना है ये, ठीक है, या फिर आपको स्टार्टिंग में इन बुकलेट के साथ जाना है। जो भी प्रीलिम्स टूल किट को लेके आपके कॉमन डाउट हैं, ठीक है, वो सारे डाउट इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। इसके साथ ही लास्ट जो कंक्लूजन होगा, क्या ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए? सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में डर रहे हैं, उनका मेंस बहुत अच्छा है या फिर उनको मेंस में कॉन्फिडेंस है लेकिन प्रीलिम्स में वो काफी डर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए राइट फिट होने वाली है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये जो प्रीलिम्स टूल किट है ये आपकी सेकंड एडिशन वाली है, इससे पहले एडिशन 1 की आई थी। इसमें आपको 2025 का जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं वो भी ऐड हुए मिलते हैं। जो इन प्रीलिम्स टूल किट के बारे में जानता है या फिर परचेज करना चाहता है तो मैं इसका परचेज प्रोसेस बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लिंक दिया है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको ये प्राइस पॉइंट दिखेगा 6000 के आसपास। लेकिन कूपन कोड वहां पे एक दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप स्टूडेंसी यूज करते हो कूपन कोड तो आपको इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। इनकी जो पार्सल की डिलीवरी है मैक्सिमम 1 हफ्ते में आपको मिल जाता है। जैसे आपका वहां से शिप होता है तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, वहां से आप ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पे आपका पार्सल पहुंचा। मैक्सिमम इनकी जो डिलीवरी है पार्सल की वो 80% 3 दिन के अंदर ही हो जाती है और मैक्सिमम 7 से 8 दिन लगता है अगर हॉलीडे कोई ना हो तो, ठीक है। तो परचेज आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जो इनके बारे में नहीं जानते, अब आपको पहले रिव्यू दिखाता हूँ एक एक करके, फिर आप यहाँ से परचेज कर सकते हो इनको। तो फोरम आईएएस के प्रीलिम्स टूल किट में ये 3 कंपोनेंट आपको मिलेंगे 15 बुकलेट में, जिसमें कि 7 बुकलेट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की होगी और 7 बुकलेट ये टॉपिक वाइज PYQ के होंगे, जो कि 35 ईयर यहाँ पे दिखा रहा है, कवर किया हुआ है। और साथ ही जो तीसरा कंपोनेंट होगा ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जिसमें कि 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। चलो एक एक करके पहले देखते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है, इसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद मैं इसको करूंगा, उसके बाद इसको आपको दिखाऊंगा। तो ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जिसमें आपको 7 बुकलेट मिलते हैं। सबसे पहले आपको इसमें इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस मिलेगा, जनरल जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगला बुकलेट है आपका एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का। उसके बाद साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट का। उसके बाद एक सी सेट की बुकलेट आपको मिलती है इसमें। तो सबसे पहले जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये बुकलेट है, इसमें आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है, जैसे पहला यूनिट का नाम जो है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मान लो एक बड़ा चैप्टर हो गया इनका। उसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको 1.2 1.3 1.4 ये दिया है, ये माइक्रो टॉपिक्स हो गए, ठीक है। तो एक टॉपिक के माइक्रो टॉपिक्स में ये इंडेक्स को पहले तो ब्रेक किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। जैसे पहला चैप्टर क्या था, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके जो माइक्रो टॉपिक हैं जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉलोनिकल रूल, अब उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप प्रैक्टिस यहाँ पे करते हो। यानी सब्जेक्ट के टॉपिक के माइक्रो टॉपिक, क्वेश्चन का लेवल आप एक बार देख लो।
क्वेश्चन के लेवल में कोई कंप्रोमाइज यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रीएम्बल का है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी जितने भी माइक्रो टॉपिक्स है ना पहले चैप्टर से, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब बनाया हुआ है। जैसे देखो पहले टॉपिक से 140 क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, उसके बाद आपको ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलता है पीछे। एक्सप्लेनेशन आपको इनफ मिलेगा, जैसे कि जो क्वेश्चन का आंसर सही है वो सही के साथ जो आंसर गलत थे उन आंसर को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्यों गलत थे। इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे आपका 360 कवरेज हो जाती है सिलेबस की, ठीक है। यानी अगर कोई कंटेंट गैप हो, आपका नॉलेज गैप हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो वो फुलफिल हो जाता है। इसके बाद में अगर कुछ फैक्ट देना हो इनको, तो ये बॉक्स में ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स आप देख रहे हो, इस इंपॉर्टेंट टिप्स के नाम पे उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फैक्ट ये यहाँ पे देते हैं एक जगह पे। आपको हर जगह ये इंपॉर्टेंट टिप्स देखने को मिलेगा हर टॉपिक पे, ठीक है। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे दिया हुआ है, यानी जो एक्सप्लेनेशन है वो इनफ है आपको। दूसरा बुकलेट जियोग्राफी का, सेम इसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं। सेम देखो इंडेक्स उसी तरह ब्रेक है। मेन आपके टॉपिक हो गए, टॉपिक को माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक किया हुआ है, और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, और ये जो इनके इंपॉर्टेंट टिप्स है ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके नॉलेज को फुलफिल करने में। तीसरा आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, इसमें आपको 1100 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं। इनके आप एक बार इंडेक्स देखो, कंप्लीट एक्चुअली सिलेबस है इसमें। अगर सिलेबस कवरेज की बात करें तो ये सिलेबस कवरेज के साथ सिलेबस की जो लिंकिंग है बहुत परफेक्टली यहाँ पे उन क्वेश्चंस में किया है इन्होंने, ठीक है। तो सेम फॉर्मेटिंग, पहले ये हर चैप्टर से पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं हर टॉपिक वाइज। अगला हो गया हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसमें भी 1100 प्लस क्वेश्चन कवर किया हुआ है। सेम आपको इंडेक्स मिलता है उसके सिलेबस का, उसके बाद इनका टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो सेम फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से है इनकी। अगला बुकलेट एंशिएंट एंड मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, सेम 1100 प्लस क्वेश्चंस में, उसके बाद इनका एक क्वेश्चन का लेवल। अगला होगा साइंस टेक, ये हो गया सी सेट। सी सेट काफी चैलेंजिंग हो रहा है, तो देखो कई बार लोगों को सिलेबस भी नहीं पता होता है सी सेट का, तो इसमें कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा, और सिलेबस की जो लिंकिंग है क्वेश्चन में वो काफी इंटेंसिव आपको मिलेगी, अच्छी मिलेगी कुल मिला के। तो ये 7 इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज हो गई, ठीक है। एक ये बुकलेट है, थोड़ी सी हैवी है बल्कि है, इसमें 15 आपको सेट मिलता है कंप्लीट फुल लेंथ का। जब इसे आप ओपन करोगे तो देखो ये 15 आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिलते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन उस हिसाब से यहाँ पे सेट आपको मिलेगा, जिस हिसाब से यूपीएससी के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, जिस सब्जेक्ट से जितना वेटेज होता है, ठीक है, उस वेटेज को ध्यान में रखते हुए हर यहाँ पे टेस्ट को बनाया हुआ है, जो टोटल 15 टेस्ट आपको दिखते हैं। ये हो गया 100 क्वेश्चन, ठीक है। इस 100 क्वेश्चन के बाद ये हो गया इनका सोल्यूशन। जब एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा टेस्ट 1 का, तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 2, ठीक है, फिर ये दूसरा टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह से ये 15 टेस्ट यहाँ पे आप फुल लेंथ भी लगा सकते हो। यूपीएससी प्रीलिम्स टूल किट का ये तीसरा कंपोनेंट पीवाईक्यू बुकलेट, ठीक है, इसमें आपको 7 बुकलेट मिलती हैं। देखो इस वाले में इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में 1100 प्लस पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं। जब हर बुकलेट को आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको उस बुकलेट का जितने क्वेश्चंस जिस ईयर में आए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे आप देखो 2012 में 21 क्वेश्चन, ठीक है, 13 में 17 क्वेश्चन, कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए यहाँ पे आपको ट्रेंड पता चलेगा पहले तो, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर बुकलेट की क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी इंपॉर्टेंस है और आपको कितना एफर्ट देना है उस पर्टिकुलर बुकलेट पे। उसके बाद आपको ये इंडेक्स दिखेगा, इंडेक्स में आपके कंप्लीट सिलेबस है। किसका सिलेबस? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये कंप्लीट सिलेबस है। जैसे आप यूनिट जो भी यूनिट देख रहे हो वो मेन चैप्टर है, उस मेन चैप्टर के सब चैप्टर्स यहाँ पे ब्रेक किए हुए हैं। अब जैसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये मेन चैप्टर हो गया। अब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स में, चाहे वो यूपीएससी जिन एग्जाम को किया है करवाता है उसमें पूछे गए हों या फिर स्टेट पीसीएस में पूछे गए, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो यूपीएससी के 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? ये है यूपीएससी अगेन 2024 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है,
इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उस तरह से 2021 में देखो यूपीएससी सीएससी जो प्री का एग्जाम है 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अभी ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये यूपीएससी में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। ये जो सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीईपीएफ में ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि आपको हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चंस निकालना पड़े, आपको थीम देखना पड़े कि किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वो देखना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन एक जगह आपको मिल जाएंगे, मोस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, कैसे जो क्वेश्चन सही है, जो ऑप्शन सही है उसको तो एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ ही जो ऑप्शंस गलत हैं उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि वो क्यों गलत है, ताकि आप अपने राइट आंसर तक पहुंच पाओ, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, आपको वो एलिमिनेट कर पाओ उस ऑप्शन को जो गलत है यहाँ पे, अगर कभी वो रिपीट होता है फ्यूचर में तो। इससे आप क्वेश्चन के लेवल को, इससे आप क्वेश्चन के ट्रेंड को, नेचर को, क्वेश्चन के लैंग्वेज को, ठीक है, इनके साथ साथ आप में एक ऐसी स्किल डेवलप होती है ताकि आप राइट आंसर तक पहुंच पाओ, ठीक है। तो इन एक्सप्लेनेशन में भी आपको एक इम्पोर्टेंट टिप्स करके यहाँ पे बॉक्स मिलते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का अगेन 35 ईयर का 1050 प्लस क्वेश्चन है इसमें। इंडेक्स आप देख लो, यानी सिलेबस देख लो आप, ये है। और सेम उसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यूपीएससी में जो पूछे गए हैं और स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है पीछे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखो, यहाँ पे आपको ट्रेंड पता चलेगा इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चन किस ईयर में आए हुए हैं। सेम पीछे आपको एग्रीकल्चर का भी दिख जाएगा। मॉडर्न इंडिया 1250 क्वेश्चन, इसका ट्रेंड देख लो। उसके बाद इनका सिलेबस, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर का 1350 क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का ट्रेंड देख लो। ये हो गया साइंस टेक का, एक 1100 प्लस क्वेश्चन हो गए इसमें भी। ये अगली बुक है सी सेट की, जिसमें 1550 प्लस क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज ये पीवाईक्यू है 14 साल का। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस ईयर में कितने आए हुए हैं, इसके सिलेबस आप देख लो आप सी सेट के, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हुए, यहाँ से डिटेल में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसका एक्सप्लेनेशन आपको पीछे मिल जाता है। तो ये हो गया इनका पीवाईक्यू के सारे बुकलेट। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखो, आप जब इन क्वेश्चंस को लगाओगे, बहुत सारे लोग ना टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए बुकलेट चाहते हैं, जिनको माइक्रो लेवल पे अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज जिनको अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बुकलेट उनके लिए राइट फिट होगी। उसके बाद जो इनके क्वेश्चंस के नेचर दिखेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज और जो यूपीएससी का ट्रेंड जिस हिसाब से सेट हो रहा है, यानी ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, जिस तरीके से क्वेश्चंस के लेवल आ रहे हैं, नेचर आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है, थीम आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट हुआ मिलेगा, ठीक है। यानी आपको रियल एग्जाम का टेम्परामेंट फील होगा इसको सॉल्व करते हुए। जब आप इनके प्रैक्टिस सेट को लगाओगे तो आपको क्वेश्चन का टफनेस उसी हिसाब से फील होगा, जैसे जो रियल एग्जाम में जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस के वेटेज आते हैं उस हिसाब से मैक्सिमम इन्होंने ट्राई किया कि उसी हिसाब से सेट किया जाए। जिससे पॉलिटी से कितने क्वेश्चन लेने, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन लेने, हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल या फिर आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन लेने, वो सारा जो क्वेश्चन का वेटेज है उसी हिसाब से सेट हुआ आपको मिलता है। यहाँ पे जो आप इनका इंडेक्स देख रहे हो, ये आपको टॉपिक वाइज इसमें सिलेबस को कवरेज होता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही जो इनकी कवरेज की लिंकिंग है आपके क्वेश्चंस में, वो परफेक्टली इसमें मिलेगी। कुल मिला के इतना परफेक्ट करने का इनका ये वजह है कि जिस हिसाब से एग्जाम की डिमांड है, जो इनकी टीम है, कोई भी टीम जब होती है, किसी भी कोचिंग की जो टीम होती है, काफी चीजों को ध्यान में रखती है। जैसे एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड बुक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, उन सारी चीजों को वो टीम एनालाइज करती है। एनालाइज करने के बाद उनका अपने खुद का अपना एक्सपीरियंस होता है, उन सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ किसी भी एक बुकलेट में वो लोग देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका टाइम जो है वो सेव होता है, वरना करने को तो आप कर ही सकते हो, थोड़ा टाइम दोगे, 10 घंटे पढ़ाई करोगे, 8 घंटे पढ़ाई करोगे, तो उन पीवाईक्यू को कहीं से भी आप कर सकते हो, इसको लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इसलिए है जिसके पास जैसे कम टाइम है, जो टाइम ज्यादा नहीं दे सकते, उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है या फिर जो इनका पीवाईक्यू काफी हेल्प करेगा। जो इनका एक्सप्लेनेशन है उसमें जो ऑप्शन सही है उसको देने के साथ साथ जो ऑप्शन गलत है वो तो दिया है, इसके साथ ये जो आपको ये बॉक्स में इंपॉर्टेंट टिप्स दिख रहे हैं, ये कंटेंट काफी हेल्प करेगा आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक को
कुछ आपका अगर नॉलेज गैप है, कुछ कंटेंट गैप है, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो सारा आपका कवर होता है। ये जो प्रैक्टिस सीरीज है इनमें एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक जैसे आपका एम लक्ष्मीकांत की है, रमेश सिंह सर की जो किताब है, ठीक है, जीसी लियोंग की है, ठीक है, जियोग्राफी के लिए, वो सारे स्टैंडर्ड बुक का इसमें निचोड़ दिया हुआ है। तो आपको ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनता है ये बुकलेट। चाहे पीवाईक्यू की बात करें या फिर इनके प्रैक्टिस सेट की बात करें, इन पीवाईक्यू को करने से आपको एक थीम पता चल जाएगी हर सब्जेक्ट की, और हर सब्जेक्ट का जो बुकलेट आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको उनके क्वेश्चन के ट्रेंड दिखेंगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2024 में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, 2016 में कितने आए, 2018 में कितने आए, तो यहाँ से क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा। उससे आपको उस पर्टिकुलर बुकलेट का इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि वो पर्टिकुलर बुकलेट कितनी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होगा, उन पीवाईक्यू से आपको हर सब्जेक्ट का थीम पता चल जाएगा कि उस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जब ये आपको पता चल जाएगा तो आप अपने वीक एरिया पे स्ट्रांगली काम कर सकते हो कि हाँ, जैसे मेरा पर्टिकुलर साइंस टेक अगर वीक है तो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्या उन चैप्टर पे मैं वीक हूँ या फिर जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे वो मेरा ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने वीक एरिया को, और वीक एरिया जब आपका आइडेंटिफाई हो जाए तो उस स्पॉट को आप इन बुकलेट्स के द्वारा फुलफिल कर सकते हो। ये जो कंटेंट है एडवांस के लिए तो परफेक्ट है, उनको प्रैक्टिस में इजी रहेगा, उनको सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। लेकिन ये बिगिनर के लिए काफी हेल्पफुल बुकलेट है, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में माइक्रो लेवल पे ले जाके आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग करता है ये बुकलेट। ठीक है, तो आपके लिए तो ये परफेक्टली डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, एडवांस के लिए तो है ही वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके साथ आप इसको कब लगा सकते हो, जब प्रीलिम्स आपका 3-4 महीने पहले रह जाए, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो स्पेसिफिक कि हाँ अब मुझे मेंस की तैयारी स्टॉप करनी है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जाना है, जो कि करीब अगर बिगिनर आप हो तो जनवरी से स्टार्ट कर देते हो, तो ये राइट टाइम है आपके लिए। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, ठीक है, तो इस टाइम आप इन टेस्ट सीरीज के साथ, इन बुकलेट के साथ जा सकते हो। जो एडवांस वाले एस्पिरेंट होते हैं, जो 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो जिनका मेंस अगर थोड़ा ठीक है तो वो आपका फरवरी के बाद अपनी प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करते हैं। तो आप देख लेना अपने अपने हिसाब से कि आप किस टाइम पे हो, अगर बिगिनर हो, पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो या फिर देने वाले हो, तो आपके लिए ये राइट टाइम है, आप इनको ले सकते हो। एडवांस वाले हो तो आप जनवरी फरवरी के बाद जब भी आपका मन हो आप इनको ले सकते हो। देखो, टेस्ट सीरीज का मैंने अलग लिंक दिया है, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो ले सकते हो। अगर सिर्फ आपको ये पीवाईक्यू चाहिए तो पीवाईक्यू का भी लिंक मैंने अलग दिया हुआ है, वो भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने प्रीलिम्स के लिए कोई रिस्क ना ले, पीवाईक्यू से आप अपनी थीम देख लेना कि किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, कहाँ पे एफर्ट ज्यादा लगाना है, और अपने उस प्रैक्टिस को इससे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीम पता चल जाएगी पीवाईक्यू से, और आपका प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगा इनके प्रैक्टिस सेट से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनका कॉम्बिनेशन के साथ जाना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हो। ऑर्डर नाउ पे जाके स्टूडेंट से कूपन कोड यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और रही बात डिलीवरी की, तो पार्सल की डिलीवरी आपको मैक्सिमम ये 1 हफ्ते तक लगता है अगर हॉलीडे ना रहे तो। ठीक है, लेकिन ये 80% तक की इनकी पार्सल डिलीवरी 3 दिन के अंदर हो जाती है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। आप जरूर कमेंट करके बताना कि ये बुकलेट आपको कैसे लगी, और कोई भी अगर ओपिनियन आपका होगा तो कमेंट करना, मैं उस पर अगली वीडियो कवर कर लूंगा। थैंक यू सो मच।